हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं पहले एक क्वेश्चन की। ये एक बच्चे ने पूछा था क्वेश्चन, तो मैंने कहा चलिए आपको वीडियो में ही बता दूंगी। क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18, इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23, इंग्लिश एंड संस्कृत 8, इंग्लिश 26, संस्कृत 48, संस्कृत एंड हिंदी 8, नो लैंग्वेजेस 24। तो हमसे वो फाइंड करने के लिए कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल स्टडीइंग हिंदी। फिर आ रहा है हमारे पास अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडीइंग हिंदी एंड इंग्लिश। अच्छा, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्वे था जिसमें 100 स्टूडेंट्स का पर सर्वे किया गया, से पूछा गया, बात की गई, मतलब जो भी है सर्वे जो हुआ उससे क्या मिला हमें, द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडीइंग वेरियस लैंग्वेजेस वर फाउंड टू बी। क्या पाया गया कि इंग्लिश ओनली, जो केवल इंग्लिश पढ़ रहे थे, केवल इंग्लिश, वो 18 स्टूडेंट्स थे। इंग्लिश पढ़ रहे थे लेकिन हिंदी नहीं पढ़ रहे थे, वो थे 23। इंग्लिश एंड संस्कृत वाले थे हमारे पास। इंग्लिश एंड संस्कृत का मीनिंग इंटरसेक्शन होता है, मैंने आपको बताया है। इंग्लिश मतलब टोटल इंग्लिश, उसमें इंटरसेक्शन वाले पार्ट्स भी आ जाते हैं। संस्कृत टोटल आ गया हमारे पास, संस्कृत एंड हिंदी वही इंटरसेक्शन वाला पार्ट, और नो लैंग्वेज 24 ऐसे भी थे जो मतलब कोई भी लैंग्वेज में नहीं थे, जो सर्वे हमारा हुआ। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट से एक वेन डायग्राम बनाते हैं। इसमें ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया। तीन सेट्स को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं इस तरीके से। सपोज ये इंग्लिश को दिखा रहा है, ये हिंदी को, और ये संस्कृत को दिखा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं ले लेती हूँ ए, ये बी, ये सी, डी, ई, एफ, और ये हो गया हमारा जी। ठीक है, ऐसे लेकर हमारे क्या होता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है और कुछ नहीं है। बस अब जो वो हमसे कह रहा है वैसा वैसा कर दीजिए। 100 स्टूडेंट्स थे लेकिन 24 जो थे वो कोई भी लैंग्वेजेस वाले नहीं थे। तो हमने पहले तो इनका यूनियन निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि नो लैंग्वेज, यहाँ ये टोटल 100 था। इस 100 में से जो लैंग्वेजेस वाले हैं वो बच्चे ये है, वो इस सेट के अंदर बन रहे हैं। तो बाकी बचे हुए मीन्स ये 24 जो है नो लैंग्वेज वाले इधर घूम रहे हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये पहली चीज तो हमारे मुंह पर क्या आ गई, एक तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये चीज आ गई जी हमारे पास 100 माइनस 24 के, दैट इज 76। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे 76 के इक्वल। इसको हमने एक इक्वेशन कंसीडर कर लिया। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब उसने, अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। वो कह रहा है फाउंड टू बी इंग्लिश ओनली 18। इंग्लिश ओनली मतलब केवल ये वाला पार्ट जिसमें ना तो इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी हो, ना इंग्लिश इंटरसेक्शन संस्कृत हो, केवल इंग्लिश वाला जो है वो a इज इक्वल्स टू कितना दिया उसने, 18। अगला दिया है इंग्लिश बट नॉट हिंदी 23। इसको हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं। हाँ, ऐसे इक्वेशंस लेते जाइए, आपके सारे के सारे वैल्यूज निकल जाएंगी। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी का मतलब क्या है, इंग्लिश तो है लेकिन हिंदी नहीं है, तो जितने में हिंदी आ रहा है उसको हटा देंगे, तो बचा क्या, ए प्लस ई। तो ए प्लस ई उसने दिया हुआ है हमारे पास 23 के इक्वल। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये तो आएगा। संस्कृत के लिए कोई कमांड नहीं है ना, कोई बात नहीं कही है उसने, तो हम इसको लेंगे। अगला है इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश एंड संस्कृत मतलब हमारे पास क्या आया, इंग्लिश एंड संस्कृत। इंग्लिश और संस्कृत का इंटरसेक्शन कौन सा है जी हमारा, ई और जी। तो E प्लस जी हमारा इसने दिया हुआ है कितने के इक्वल, 8 के इक्वल। फिर आए हम अगले, इंग्लिश जो है वो 26। इंग्लिश में क्या आ गया, सारा का सारा आ गया इंग्लिश में, तो हम इसे लिख देंगे A प्लस E प्लस G प्लस D इज इक्वल्स टू कितने के दिया है, A प्लस E प्लस G प्लस D इज इक्वल्स टू 26 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, इनको हम इक्वेशन भी बनाते रहेंगे, ये 4th और ये 5th। ठीक है, अगला देखते हैं। संस्कृत कह रहा है 48। संस्कृत 48 का मतलब हो गया E, यहाँ पर लिख देती हूँ, E प्लस जी प्लस एफ प्लस सी। एफ प्लस सी जो है वो कितने के इक्वल दिया उसने, संस्कृत जो है वो 48 के इक्वल है। इसको भी एक इक्वेशन कर दिया हमने, 6th इक्वेशन। अगला कह रहा है संस्कृत एंड हिंदी। संस्कृत एंड हिंदी का मतलब क्या हुआ है, इंटरसेक्शन पार्ट। संस्कृत एंड हिंदी मतलब G प्लस एफ जो है वो कितने के इक्वल दिया है इसने, 8 के इक्वल दिया है। अब इन सब की हेल्प से, इन सारी इक्वेशंस की हेल्प से आप क्या करेंगे,
ए बी सी डी ई एफ जो भी है हमारे पास, जी जितने भी निकल सकते हैं सारे निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें पता है ए 18 है, इसमें अगर मैं ए की जगह पर 18 रखूंगी तो ई निकल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, देखिए मैं जो जो मिलते जाएंगे उन्हें बॉक्स करते जाऊंगी। ई मिल गया मुझे कितने के इक्वल, 23 माइनस 18 मतलब 5। लो जी ई भी मिल गया। ई प्लस जी इज इक्वल्स टू 8 है और ए प्लस ई इज इक्वल्स टू 23 है, यहां से भी मिलने वाला है। फिर मुझे अगर मैं बात करूं इस वाले में, एक मिनट, अच्छा अगर इसमें बात की जाए क्या, a प्लस ई की जगह पर आप रख दीजिए 23 और या किसी और में निकाल दे पहले, a प्लस ई प्लस जी। अच्छा ऐसा करते हैं, a की जगह रख देते हैं 18 रख देते हैं, e प्लस जी की जगह रख देते हैं 8 मिल जाएगा d। तो यहाँ पर रख देते हैं, देखिए a की जगह पर रखा मैंने 18 प्लस ई प्लस जी की जगह पर रखा 8 इस वाली इक्वेशन में, प्लस d इज इक्वल्स टू आया हमारे पास 26 के इक्वल। तो d इक्वल्स टू मिल गया 0 के, ठीक है। d मिल गया हमारा 0। अब d 0 मिलते ही आपका क्या निकल जाएगा, देखिए a प्लस ई है 23, ये 23 है, इसी इक्वेशन में हम फिर से रख रहे हैं। ये देखिए 23 है, हमने 23 रखा, प्लस d हमारे पास 0 है, प्लस d की जगह पर 0 इज इक्वल्स टू 26। तो g मिल गया जी हमारे पास 3, g मिल गए हमारे 3, ठीक हो गया। g भी मिल गया, d भी मिल गया, e भी मिल गया और a भी मिल गया। अब इसके बाद बात करते हैं, इस वाले में रख देते हैं कहीं पर, हमें चाहिए क्या, g प्लस एफ। g प्लस एफ की जगह पर आप रख दीजिए, ऐसा करते हैं, हमारा e निकल चुका है ना, हाँ e निकल चुका है, तो हम e की जगह पर रखते हैं 5, g प्लस एफ की जगह पर रखते हैं, ये c भी निकल जाएगा हमारा। तो हम निकालते हैं, देखिए e की जगह पर रखा हमने कितना 5, प्लस g प्लस एफ की जगह पर इस वाली इक्वेशन में रखा हमने 8, प्लस c इज इक्वल्स टू हमारे पास है 48 के इक्वल, ठीक हो गया। तो c हमारा कितना निकल गया, 48 माइनस 13 मतलब कितना हो गया, 8 में से 3 गया 5 और 4 में से बन गया 3, c मिल गया जी हमें 35 के इक्वल, ठीक हो गया। c भी निकल गया, a निकल गया, d निकल गया, g निकल गया, e निकल गया, c निकल गया। अब बात करते हैं f निकालने की। g प्लस एफ हमारे पास 8 के इक्वल है, तो g हमें पता है 3, तो f मिल जाएगा हमें 5, मिल गया ना। लो जी अब बचा क्या, a मिल गया, b नहीं मिला, c d e f g सब मिल गए, केवल c रह गया। अब इस वाले में रख देते हैं, ठीक है। हमने a की जगह वैल्यू रखी, a कितना था 18, देखिए मेरे पास स्पेस ही नहीं है, ऊपर रख देती हूँ। ये आया हमारे पास 18 प्लस b है हमारे पास, हमने निकालना है, प्लस c है हमारे पास 35 प्लस 1 मिनट 35 प्लस d है हमारे पास कितना 0, प्लस e है हमारे पास 5 प्लस f है हमारे पास 5 प्लस g है हमारे पास 3 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 76 के, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो b निकल जाएगा, 35 प्लस 5 40, 45 48, 48 और 18 हमारे पास कितने के इक्वल हो गया, 35 40 45 48, 48 और 8 56 और 66, ये आ गया b प्लस 66 इक्वल्स टू 76 के, b इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10 के इक्वल, b आ गया जी हमारा 10। अब वो हमसे क्या डिमांड कर रहा है ये देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी, हिंदी में आ गए हमारे पास b प्लस d प्लस g प्लस f, ठीक है। तो पहले का आंसर हम करते हैं, पहले का अभी तो हमने ABCDEFG निकाले ना, अब इसके बाद आंसर करते हैं। आंसर पहले वाले का है b प्लस d प्लस g प्लस f, b है हमारे पास कितने के इक्वल, देखिए हमने b कहां पर निकाला है, b हमने निकाला है, कहां निकाला, ये 10, तो आ गया 10 प्लस d हमारे पास है शायद 0, d है हमारे पास 0
प्लस 0 प्लस g है हमारे पास कितना निकला 3 प्लस f हमारे पास कितना निकला है f है 5। ठीक है, तो फाइनली हमारा जो आंसर आ जाता है वो 18। करेक्ट। ठीक है, अगला है हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका, वो भी देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश का मीनिंग है हाँ, तो सेकंड वाले में हमारे पास हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर स्टडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश की मीनिंग हुई, ये हिंदी एंड इंग्लिश की मीनिंग हुई d प्लस जी। इंटरसेक्शन पार्ट की बात कर रहा है, d प्लस जी। d मतलब 0 प्लस g मतलब 3। आ गया हमारा आंसर 3। लो जी, सेकंड वाले का आंसर 3, पहले वाले का आंसर 18। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को बनाइए। ABCDEFG मान लीजिए, बहुत ही इजी हो जाता है उससे क्वेश्चन आपका। इस तरीके से बनाइए। ठीक है, अब आते हैं वापस से अपने कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। कल हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टीज पे आए थे। हमने कहा था कि मींस अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम पढ़ रहे थे, तो पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी एडिशन की। तो एडिशन में हमने कहा था कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करेंगी वो 5। कौन सी? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। ये हमारा हो चुका था। अब अगली जो अलजेब्रा में जो अगला टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो डाल देती हूँ ऊपर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अच्छा, माना Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मुझे इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करना है तो इसका मतलब मुझे Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है। इसका मतलब मुझे Z1 में माइनस Z2 को ऐड करना है। Z1 में माइनस Z2 को ऐड करना है। डिफरेंस का मीनिंग यही होता है कि हम किसी चीज का नेगेटिव दूसरे एलिमेंट में ऐड कर रहे हैं। तो Z1 प्लस माइनस Z2 हमने करना है। तो अगर हमारे पास Z1 है A1 प्लस IB1 और Z2 है A2 प्लस IB2, तो Z1 माइनस Z2 क्या हो जाएगा जी आपका? A1 प्लस IB1 प्लस माइनस ऑफ A2 प्लस IB2। ठीक हो गया जी। अब आपका काम क्या है जी? आप इसको लिख दीजिए A1 प्लस IB1 प्लस माइनस ऑफ A2, ऐसा कर देते हैं, माइनस A2 प्लस माइनस ऑफ IB2। इनको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? A1 माइनस A2 प्लस I टाइम्स ऑफ B1 माइनस B2 के। तो इस तरीके से हमारा डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो निकल जाता है। ठीक है, ये हमारा। और डिफरेंस में हमारे पास, आपको पता है कि जब भी हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, दो नंबर्स नहीं, ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी काम करती है, क्योंकि चलो क्लोजर प्रॉपर्टी में तो हम कह देंगे हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि नहीं, दो का डिफरेंस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आना चाहिए। लेकिन बाकी सारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आपकी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, सब गड़बड़ा जाएंगी। क्यों? क्योंकि देखिए Z1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस Z1 इज इक्वल्स टू, हमारे पास Z1 के इक्वल होता था, ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी थी। लेकिन ऐसा हमारे पास कोई होगा ही नहीं एलिमेंट जिसको हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर से, तो हमें वही कॉम्प्लेक्स नंबर वापस से मिले। तो इस वाले में जब हम डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो डिफरेंस होता है वो केवल, आपको केवल इतना ध्यान में रखना है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव हम ऐड करते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर को, अगर मैं Z1 में से Z2 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब Z2 में का नेगेटिव हमने Z1 में ऐड करना है। ठीक है, अब तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है, आज ये प्रॉपर्टीज पूरी देख लेते हैं, फिर इसके बाद बात करेंगे हम अपने क्वेश्चंस की। अगला है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो वही हमने Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लिए। लेट Z1 बी A प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल्स टू A2 प्लस IB2। ठीक है, अगर मुझसे Z1 Z2 निकालने के लिए कहेगा तो इसका मतलब क्या निकालने के लिए कह रहा है? A1 प्लस IB1
इंटू A2 प्लस IB2। जैसे आज तक मल्टीप्लाई करते आए हैं वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाएंगे। कर रहे हैं A1 A2 प्लस A1 IB2 प्लस IB1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2। ठीक हो गया जी। ये क्या मिला हमें, A1 A2 I स्क्वायर -1 माइनस B1 B2, ये हो गया। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया मैंने, I स्क्वायर इज -1, तो हमने I स्क्वायर इक्वल्स टू -1 यूज किया, तो ये माइनस B1 B2 प्लस इन दोनों में से I कॉमन लोगे तो अंदर बैठेगा A1 B2 प्लस B1 A2। लो जी, ये हमारा एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इससे निकलने वाली, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी हमारी सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। क्या प्रॉपर्टीज हैं देखिए, पहली तो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मींस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल्स टू Z3 एक न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए। हमने Z1 इंटू Z2 किया, जब इसका प्रोडक्ट निकाला तो ये भी A1 A2 माइनस B1 B2 कोई ना कोई रियल नंबर ही तो होता होगा, और ये भी कोई रियल नंबर ही होता होगा क्योंकि A1 B1 A2 B2 जो है हमारे वो रियल नंबर्स हैं। तो ये एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर रेडी हुआ, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करी। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है Z1 Z2 मस्ट बी इक्वल्स टू Z2 Z1। ठीक है, Z1 Z2 तो हमने निकाल के रख दिया, ये है। हम Z2 Z1 को भी चेक कर लेते हैं। Z2 Z1 हम करेंगे तो हमें क्या चीज मिलेगी, देखिए A2 प्लस IB2 इंटू A1 प्लस IB1 के कर देते हैं जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला, A2 A1 प्लस IB1 A2, या A2 B1 ही कर दो, A2 ऐसा कर देते हैं, A2 IB1, नहीं तो बच्चे कहेंगे मैम आपने अलग तरीके से कर दिया, B2 A1 प्लस I स्क्वायर B2 B1। ठीक है, पहले इसी के एलिमेंट्स लिखे हैं फिर इसके एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने। तो A2 A1 मतलब कम्यूटेटिविटी होल्ड्स इन केस ऑफ रियल नंबर्स, तो हम इसको A1 A2 लिख सकते हैं, हमने लिख दिया A1 A2। ठीक है, इसको B1 B2 लिख सकते हैं, I स्क्वायर इज -1, B1 B2 लिख दिया हमने। ठीक है, I कॉमन लिया इसमें से, इसको हम लिख सकते हैं वही A2 B1 जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग रख लेते हैं। यहाँ पर A1 B2 है, हमने A1 B2 रख दिया प्लस B1 A2, बस वही चीज हमारी Z2 Z1 के, Z2 Z1 जो है वो Z1 Z2 के ही इक्वल आ गया, क्योंकि रियल नंबर्स में सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अगली बात करते हैं हम अपनी एसोसिएटिविटी की। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लिख देती हूँ ऐसे खाली प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है Z1 दो को एसोसिएट करना होगा आपने इंटू Z3 इक्वल्स टू, फिर बाद में बाकी दो बच्चों को हमने एसोसिएट करना है एक साथ Z3। ठीक है, आप इनको निकालेंगे, आप सॉल्व करेंगे तो आपके जो दोनों के प्रोडक्ट होंगे, क्योंकि कम्यूटेटिविटी होल्ड करती है रियल नंबर्स के केस में, तो आपको ये आंसर मिलेगा। मतलब आप ध्यान रखिए, जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एडिशन करते हैं और मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सारी की सारी 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास फोर्थ, वो है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मीनिंग क्या है, आइडेंटिटी में हमने बात करी थी कि मैं किसी भी चीज से को ऐड करूं तो मेरे पास वही चीज आ जाए, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी में कोई फर्क ना पड़े, यही तो बात करी थी। तब हम कह रहे थे Z1 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस Z1 इज इक्वल्स टू Z1। तो अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या होगा जी, हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में हम ऐसा एलिमेंट ढूंढेंगे जिसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी में चेंज आए, मतलब Z1 का Z1 ही रहे। तो ऐसे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, लेकिन 1 को क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ होना चाहिए, तो 1 को कॉम्प्लेक्स नंबर बना देते हैं 1 प्लस 0i करके। ठीक है, इक्वल्स टू 1 प्लस 0i इंटू Z1 इक्वल्स टू Z1 के। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। लास्ट हमारे पास आया, और हमारी एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती थी, 0 प्लस 0i। 0 प्लस 0i हमारी एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी। ध्यान रखना, बस ये दोनों ही चीजों का ध्यान रखना होता है हमने, आइडेंटिटी। अगला आया हमारे पास इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब है ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर जो आए वो आइडेंटिटी आ जाए, मींस जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो मुझे आंसर के फॉर्म में मिल जाए। तो मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे किस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा जो आंसर आए वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, मींस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस 1 + 0 आ जाए। तो क्या हो सकता है वो Z1 को मैं इसी के रेसिप्रोकल से अगर डिवाइड करूंगी तो मल्टीप्लाई करूंगी तो ही तो मुझे मिलेगा, मींस 1/Z1 अगर मैं करूं तभी तो मेरे पास 1 + 0i मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी के रेसिप्रोकल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है। तो सारी की सारी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के केस में टू कॉम्प्लेक्स नंबर के होल्ड करती है। आगे बात समझ में। अब आए लास्ट हमारे पास है डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या होल्ड नहीं करती हैं, ये प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करती हैं, केवल एडिशन और प्रोडक्ट के केस में, मल्टीप्लिकेशन के केस में काम करती हैं। हाँ, कितना ध्यान रखिएगा आप। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, Z1 अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z2 हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका मतलब है Z1/Z2 एग्जिस्ट करेगा if Z2 is not equals to 0. It exists if Z2 is not equals to 0. अगर Z2 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, फिर उससे हमारी गड़बड़ हो जाएगी। तो हम डिवीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 × 1/Z2 से। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान में रखना है, हमने हो जाती है हमारी बात। और कल हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चंस में हम जब देखेंगे हम एक्सरसाइज वगैरह भी बनाएंगे और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लाऊंगी जो हम आप साथ में मिलकर करेंगे।